अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज। पिछले दिनों मैंने बिना हाथ लगाए कमोड की सफाई की एक वीडियो बनाई थी जिसे आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और कमेंट्स में बहुत से व्यूवर्स ने बाथरूम में सीट को बिना हाथ लगाए साफ करने के तरीके के बारे में पूछा कि कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे बाथरूम की सीट को हम क्लीन कर सकें और जिसमें हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े। तो आज की वीडियो में हम बाथरूम की सीट को बिना हाथ लगाए बिना ज्यादा मेहनत के साफ शफाफ करने का तरीका सीखेंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये सीट इस वक्त बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी हुई है और स्पेशली वीडियो के लिए भी इसे बहुत दिनों से साफ नहीं किया ताकि हम वीडियो में इसका सही वाला रिजल्ट आपको दिखा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम घर में मौजूद सिर्फ 2 चीजों से इसकी सफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बेकिंग सोडा लेंगे। आमतौर पे ये हर घर में मौजूद होता है। घर में कोई वेस्ट स्टेनर हो तो उसे हम इस काम के लिए फिक्स कर सकते हैं। हमारे पास भी ये एक्स्ट्रा स्टेनर थी तो उसमें हम बेकिंग सोडा को डाल लेंगे और फिर हम अपने बाथरूम की सीट के ऊपर इसे फैला देंगे। स्टेनर से बेकिंग सोडा लगाने का मकसद ये है कि बेकिंग सोडा जाया नहीं हो, एक ही जगह पे सारा ना गिर जाए, पूरी सीट पे अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाए। इसकी क्वांटिटी कोई फिक्स नहीं है, हमने इसे स्प्रिंकल कर देना है और पूरी सीट के ऊपर बेकिंग सोडा की बारीक सी तह लगा देनी है। उसके बाद हम टॉयलेट रोल ले लेंगे और इसके पूरे के ऊपर एक लेयर टॉयलेट रोल की भी लगा देंगे और इस थोड़े से टॉयलेट रोल को हम इसके अंदर फेंक देंगे ताकि ये अंदर की तरफ से भी अच्छे से क्लीन हो जाए। अब फ्रेंड्स, हम एक खाली बोतल ले लेंगे और मार्केट से किसी भी कंपनी का कपड़ों वाला ब्लीच लेंगे। नॉर्मल कंपनी का मिले तो थोड़ा सा ज्यादा यूज हो जाएगा, अगर अच्छी कंपनी का मिल जाएगा तो बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा यूज होगा। तो हम इसे इस बोतल में डाल लेंगे। इसे हम इस बोतल में डाल के वॉशरूम में रख देंगे। जब भी हमें क्लीन करना होगा हम इसे यूज कर लिया करेंगे। और इसके ऊपर जो आयरन वाला स्प्रे होता है हम वो भी इसके लिए फिक्स कर सकते हैं, इसके लिए यूज कर सकते हैं। अब हम इस ब्लीच को इस स्प्रे की मदद से इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। हमने इसमें कपड़ों वाले ब्लीच का स्प्रे कर दिया है। अब हम इसे सिर्फ आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे और आधे घंटे के बाद इसे दोबारा चेक करेंगे। टिश्यू लगाने का मतलब ये है कि जब हम इसके ऊपर ब्लीच का स्प्रे करेंगे तो टिश्यू गीला होकर दागों वाली जगह के साथ चिपक जाएगा और ब्लीच जाया नहीं होगा, ज्यादा असर करेगा और जल्दी असर करेगा। अगर आपको लगे कि टिश्यू ड्राई हो रहा है तो हम इसके ऊपर सादा पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि टिश्यू को हमने आधे घंटे तक गीला ही रखना है ताकि हमारा ब्लीच अच्छे से काम कर सके। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर बिना हाथ लगाए बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ हो जाता है। लेकिन फिर भी हम इसे आधा घंटा या इससे ज्यादा का टाइम दे देते हैं ताकि ये मजीद चकाचक हो जाए। मतलब आप इसे जितना ज्यादा टाइम देंगे ये मजीद चमकता जाएगा। इसे ऑलमोस्ट हमने आधा घंटा दिया। अब आधे घंटे के बाद अब देखने में भी ये साफ सुथरा लग रहा है। अब हम मुस्लिम शावर से या किसी और पानी के प्रेशर से इसके टिश्यू को यहां से हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल थोड़े से वक्त में बिना किसी ब्रश को रगड़े और बिना महंगे वॉशरूम क्लीनर्स को यूज किए हमने अपने वॉशरूम की सीट को किस कदर साफ सुथरा और चमकदार बना लिया है। बिल्कुल थोड़ा सा ब्लीच यूज हुआ है। अगर आप सस्ते वाला ब्लीच यूज करना चाहें तो वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा, सिर्फ उसमें हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। वो भी बिल्कुल इसी तरह इसे चमकदार और चकाचक बना देगा। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कर दिया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।